नमस्ते दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक काली रात की डरावनी कहानी। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक जल्द ही पहुँच जाए और आप सभी हॉरर स्टोरी का मजा उठा सके। आइए सुनते हैं एक हॉरर स्टोरी जो सबको डरने पर मजबूर कर दे। श्रुति दिल्ली में पली बढ़ी थी, लेकिन उसकी जड़ें उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रतनपुर से जुड़ी थी। वहाँ एक पुरानी वीरान हवेली थी, उसकी दादी की पुश्तैनी हवेली, जो अब खाली पड़ी थी। गांव वाले उस हवेली को मृत हवेली कहते थे, क्योंकि वर्षों पहले वहां एक रहस्यमयी मौत हुई थी। श्रुति की सगाई के लिए जब उसके पापा ने कहा, बेटा हम चाहते हैं तेरी सगाई वहीं हवेली में हो, तो उसे थोड़ा अजीब लगा। पर फिर उसने सोचा, शायद ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। सगाई की तैयारियों में पूरा परिवार रतनपुर पहुंचा। हवेली को साफ किया गया, दीवारों को रंगा गया, पुराने झूमर फिर से लटकाए गए। लेकिन कुछ अजीब था। हवेली में घुसते ही श्रुति को एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हों। रात को जब वो अपने कमरे में अकेली थी, उसे लगा कोई उसके पास से गुजरा। एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरे गहने कहाँ हैं? उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। अगली सुबह गांव की एक बुजुर्ग महिला, चंपा दादी, मिलने आई। चाय पीते पीते उन्होंने कहा, बिटिया सगाई की तैयारी हो रही है इसी हवेली में? श्रुति की माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ चंपा दादी, परिशुद्ध परंपरा है ना हमारी। चंपा दादी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बिटिया इस हवेली में एक सगाई अधूरी रह गई थी, सौम्या की। सौम्या? श्रुति ने पूछा। तेरे दादा के छोटे भाई की बेटी थी। सगाई के दिन ही उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। तब से कोई लड़की उस हवेली में सगाई नहीं कर सकी। कैसे मरी थी वो? बस किसी ने नहीं देखा। दरवाजा बंद था, अंदर से चीख आई और फिर सब खत्म। उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में सगाई पूरी होने का इंतजार कर रही है। श्रुति के रोंगटे खड़े हो गए। सगाई से एक दिन पहले श्रुति तैयारियों में लगी थी। तभी उसने देखा एक अजनबी लड़की सफेद लहंगे में आंगन के कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर आंखें सीधी श्रुति को घूर रही थी। कौन है? श्रुति ने चिल्लाया। लड़की हवा में विलीन हो गई। उस रात सपने में श्रुति ने वही लड़की देखी। एक पुराना मंडप, हाथ में माला, सामने एक दूल्हा खड़ा था जिसका चेहरा धुंध में छिपा था। और वो लड़की सौम्या कह रही थी, अब मेरी बारी है, सगाई पूरी करनी है। श्रुति की नींद डर के मारे खुल गई। सगाई का दिन आया। हवेली दुल्हन की तरह सजी थी। मेहमान आ रहे थे। आरव भी अपने परिवार के साथ पहुंच चुका था। लेकिन हवेली की दीवारें फिर भी खामोश थीं, जैसे किसी तूफान के इंतजार में। सगाई के कार्यक्रम के बीच अचानक बिजली चली गई, मोमबत्तियां जलाई गईं। उसी दौरान एक जोरदार चीख हवेली के अंदर से आई। आरव गायब था। श्रुति ने पूरा घर छान मारा, पर आरव का कोई पता नहीं। श्रुति ने देखा कि फर्श पर हल्के खून के धब्बे हैं, जो एक पुराने बंद कमरे की ओर जा रहे थे। कांपते हुए उसने दरवाजा खोला। वहां एक पुराना पलंग, धूल जमी हुई दीवारें और बीच में एक पुराना चित्र, सौम्या और मानव सगाई की पोशाक में। चित्र के नीचे लिखा था, 16 जून 1985, अधूरी सगाई। आज भी तो 16 जून ही है। श्रुति चौंकी। तभी कमरे में ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। श्रुति को अपनी परछाई भी डरावनी लगने लगी थी। तभी सामने की दीवार से सौम्या की आत्मा निकली। आंखों से खून टपक रहा था। उसने कहा, मेरे आरव को मैंने चुना है, वो अब मेरा है। मेरी सगाई अधूरी रह गई थी, अब मैं उसे पूरा करूंगी। श्रुति चीखी, नहीं, ये मेरा मंगेतर है। सौम्या हंसी, तू तो सिर्फ माध्यम है, सगाई का बहाना। असली रिश्ता अब शुरू होगा, मृत्यु से परे। श्रुति जान चुकी थी कि अगर वो कुछ नहीं करेगी तो सौम्या की आत्मा हर साल किसी नई दुल्हन को ले जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और मंडप के पास आकर बोली, सौम्या, मैं तेरी सगाई पूरी करवाने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, आरव को छोड़ दे। तू अपनी सगाई मेरी देह से करवा ले। सौम्या ने आंखें मूंद ली और अगले ही पल श्रुति की देह हवा में ऊपर उठ गई। सुबह सबने देखा कि हवेली के मंडप में कोई नहीं था। आरव बाहर बेहोश पड़ा मिला। अंदर जाने पर एक नया चित्र दीवार पर दिखा, सौम्या और मानव वर वधू के रूप में। श्रुति अब नहीं थी। 1 साल बाद हवेली बंद कर दी गई। आरव ने श्रुति की याद में गांव में एक पुस्तकालय बनवाया, पर गांव वालों का कहना है
कि हर 16 जून की रात हवेली के अंदर रोशनी जलती है और कोई लड़की सफेद लहंगे में घूमती है, जैसे किसी और की सगाई का इंतजार कर रही हो।